ब्रह्मचर्य को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह केवल शरीर को रोकने का नाम है, इच्छाओं को दबाने का नाम है, या किसी तरह अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से लड़ने का नाम है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ब्रह्मचर्य कोई लड़ाई नहीं है, यह एक समझ है, एक ऐसी समझ जो भीतर से जन्म लेती है। जब तक तुम इसे दबाव के रूप में अपनाओगे तब तक ये बोझ लगेगा और एक दिन टूट जाएगा। क्योंकि जो चीज़ दबाई जाती है वह मिटती नहीं, वह भीतर और गहराई में जाकर और शक्तिशाली हो जाती है। इच्छा को दबाने की कोशिश करना ऐसा है जैसे किसी झरने को पत्थर से रोकने की कोशिश करना। कुछ समय के लिए वह रुक सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। वह रास्ता बदल लेता है और कहीं और से और अधिक ताकत के साथ बाहर निकलता है। यही कारण है कि जो लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य अपनाते हैं उनके भीतर अक्सर संघर्ष, बेचैनी और अपराध बोध बढ़ता चला जाता है। बाहर से वे शांत दिख सकते हैं, लेकिन भीतर एक तूफान चलता रहता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को समझना, उसे सही दिशा देना। यह शरीर के खिलाफ नहीं है, बल्कि शरीर की गहराई को समझने का मार्ग है। जब तुम्हें अपनी ऊर्जा का बोध होने लगता है तब तुम उसे व्यर्थ में बहने नहीं देते। यह ऐसा ही है जैसे एक नदी जो बिना दिशा के फैल जाती है, दलदल बन जाती है, लेकिन वही नदी जब दिशा पाती है तो शक्ति बन जाती है, जीवन बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो काम ऊर्जा है वही सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति है। उसी ऊर्जा से जीवन जन्म लेता है, उसी ऊर्जा से कला पैदा होती है, उसी ऊर्जा से ध्यान की गहराई भी संभव होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम उसे सिर्फ क्षणिक सुख में खर्च कर देते हो तो वह तुम्हें खाली कर देती है, लेकिन अगर तुम उसे समझकर जागरूक होकर जीते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। ब्रह्मचर्य का पहला कदम है जागरूकता। जब भी कोई इच्छा उठे उसे दबाने की कोशिश मत करो। उसे देखो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी डर के। बस उसे देखो जैसे कोई बाहर की चीज देख रहा हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि इच्छा अपने आप कमजोर होने लगती है, क्योंकि इच्छा को ताकत तुम्हारी अनजाने में दी गई ऊर्जा से मिलती है। जैसे ही तुम जागरूक होते हो वह ऊर्जा वापस तुम्हारे पास आने लगती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो तो कामेच्छा अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि उस समय तुम्हारी ऊर्जा किसी और दिशा में बह रही होती है। इसका मतलब यह नहीं कि इच्छा खत्म हो गई, बल्कि यह है कि उसे सही दिशा मिल गई। यही ब्रह्मचर्य का रहस्य है, दिशा बदलना, न कि दमन करना। लेकिन समाज ने तुम्हें हमेशा डर के माध्यम से सिखाया है। उसने कहा यह मत करो, वो मत करो, ये पाप है, ये गलत है। और जब भी किसी चीज को पाप कहा जाता है तो वह और आकर्षक हो जाती है, क्योंकि मन हमेशा निषेध की ओर भागता है। इसलिए ब्रह्मचर्य डर से नहीं आ सकता, यह केवल समझ से आ सकता है। जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू करते हो तो तुम पाओगे कि इच्छा सिर्फ शरीर की नहीं है, यह मन की भी है। और मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। अगर एक इच्छा नहीं होगी तो दूसरी पैदा हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है मन की इस निरंतर चाहत को समझना। जब तुम इसे देख लेते हो तब एक गहरा शांत अनुभव जन्म लेता है, और उस शांति में इच्छा अपना महत्व खोने लगती है। जब तुम भीतर की यात्रा पर थोड़ा और गहराई से उतरते हो तब तुम्हें एक बहुत ही सूक्ष्म सत्य दिखाई देने लगता है। इच्छा खुद में समस्या नहीं है, समस्या है उससे तुम्हारी पहचान। जैसे ही कोई कामेच्छा उठती है तुम तुरंत उससे जुड़ जाते हो। तुम सोचने लगते हो यह मैं हूं, यह मेरी इच्छा है, और यहीं से बंधन शुरू होता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा ठहर जाओ और उस उठती हुई लहर को बस देखो बिना उसमें डूबे, तब तुम पाओगे कि वह तुम्हारे बाहर घट रही है। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा शांत रहता है। तुम वही आसमान हो और इच्छाएं सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगती है तुम्हारे और तुम्हारी इच्छाओं के बीच, और यही दूरी ब्रह्मचर्य की जड़ है। क्योंकि जब तक तुम इच्छा के साथ एक हो तब तक तुम उससे बंधे रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम साक्षी बनते हो इच्छा की पकड़ ढीली होने लगती है।
यह कोई अचानक होने वाली क्रांति नहीं है, यह एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है। तुम बस जागरूकता की रोशनी जलाए रखो, बाकी सब अपने आप घटित होता जाएगा। तुमने शायद महसूस किया होगा कि इच्छा हमेशा अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे मन में जगह बनाती है। पहले एक छोटी सी कल्पना आती है, फिर वह बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे वह इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम खुद को रोक नहीं पाते। अगर तुम इस प्रक्रिया को शुरुआत में ही देख लो, उसी पहले क्षण में, तो इच्छा की जड़ वहीं कमजोर हो जाती है। लेकिन इसके लिए बहुत सूक्ष्म जागरूकता चाहिए, एक ऐसी जागरूकता जो हर छोटे से छोटे विचार को भी पकड़ सके। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह भी है कि तुम अपने जीवन को इतना समृद्ध बना लो कि तुम्हारी ऊर्जा के पास बहने के लिए उच्चतर रास्ते हों। जब जीवन खाली होता है तब ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं तो जाना ही है। लेकिन जब तुम्हारा जीवन सृजन, ध्यान और गहरी समझ से भर जाता है, तब वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ये किसी नियम से नहीं होता, ये स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे गर्म हवा अपने आप ऊपर उठती है, वैसे ही जागरूक ऊर्जा भी ऊपर उठती है। यहाँ एक और गहरी बात समझने की है, ब्रह्मचर्य का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि दृष्टि से है। अगर तुम्हारी आंखें अभी भी वासना से भरी हैं, अगर तुम्हारा मन अभी भी कल्पनाओं में खोया हुआ है, तो भले ही तुम बाहर से संयमित दिखो, भीतर तुम अभी भी बंधे हुए हो। सच्चा ब्रह्मचर्य तब होता है जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, जब तुम किसी को केवल शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक चेतना के रूप में देखने लगते हो। उस क्षण वासना अपने आप प्रेम में बदलने लगती है। प्रेम और वासना के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। वासना लेने की इच्छा है, प्रेम देने की अवस्था है। वासना में तुम दूसरे को एक वस्तु की तरह देखते हो, प्रेम में तुम दूसरे को एक अस्तित्व के रूप में महसूस करते हो। जब तुम्हारे भीतर प्रेम गहरा होने लगता है, तब वासना धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का रास्ता प्रेम से होकर गुजरता है, न कि दमन से। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही मन का सामना करना पड़ता है। और मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें बार बार भटकाने की कोशिश करेगा। कभी वह तुम्हें यह समझाएगा कि थोड़ा सा चलने दो, इसमें क्या बुरा है, और कभी वह तुम्हें अपराधबोध में डाल देगा। दोनों ही स्थितियां तुम्हें जागरूकता से दूर ले जाती हैं। इसलिए तुम्हें न तो इच्छा के पीछे भागना है और न ही उससे लड़ना है, तुम्हें बस उसे समझना है। जैसे जैसे तुम्हारी समझ गहरी होती जाती है, तुम्हारे भीतर एक नई तरह की ऊर्जा जन्म लेने लगती है। यह ऊर्जा शांत होती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। इसमें कोई बेचैनी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। यह ऊर्जा तुम्हें भीतर से भरने लगती है और धीरे धीरे तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हें बाहर से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है। यही ब्रह्मचर्य की असली सुगंध है, एक आंतरिक पूर्णता। और जब यह पूर्णता आ जाती है, तब इच्छा अपने आप गिर जाती है, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं बिना किसी प्रयास के। जब तुम्हारी जागरूकता और गहरी होने लगती है, तब तुम एक और रहस्य के करीब पहुंचते हो कि कामेच्छा वास्तव में सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह एक मानसिक लहर है जो बार बार तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचती है। यह लहर तब तक मजबूत रहती है जब तक तुम उसे महत्व देते हो, जब तक तुम उसके पीछे भागते हो या उससे लड़ते हो। लेकिन जिस क्षण तुम उसे बिना छुए, बिना प्रतिक्रिया दिए देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण उसकी जड़ें हिलने लगती हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई आग हो जिसे तुम ईंधन देना बंद कर दो, वह धीरे धीरे खुद ही बुझने लगती है। तुमने कभी गौर किया होगा कि इच्छा का स्वभाव बहुत अस्थिर होता है। वह आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर अपने आप चली जाती है। लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो, उसे बढ़ाते हो, उसके साथ कल्पनाएं जोड़ते हो, और यही प्रक्रिया उसे लंबा बना देती है। अगर तुम केवल इतना कर सको कि जब इच्छा उठे तब तुम उसे बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, केवल एक ऊर्जा के रूप में महसूस करो, तो तुम एक नए द्वार पर खड़े हो जाओगे। उस द्वार के पार एक ऐसी शांति है जहां इच्छा का कोई प्रभाव नहीं रहता। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को खत्म कर दो, बल्कि यह कि तुम उसे एक उच्चतर स्तर पर रूपांतरित करो। यह रूपांतरण तभी संभव है
जब तुम अपने भीतर गहराई से उतरते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने भीतर की हर हलचल को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा का स्वभाव बदलने लगता है। वही ऊर्जा जो पहले बेचैनी पैदा करती थी अब शांति का स्रोत बन जाती है। वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें नीचे खींचती थी अब तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा अवरोध तुम्हारा पुराना कंडीशनिंग है, वह सब जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है। तुम्हें सिखाया गया कि इच्छा गलत है, कि इसे दबाना चाहिए, कि इससे दूर भागना चाहिए, और इस वजह से तुम्हारे भीतर एक संघर्ष पैदा हो गया है। एक हिस्सा चाहता है और दूसरा हिस्सा उसे रोकता है। यह आंतरिक संघर्ष ही तुम्हें कमजोर बनाता है। ब्रह्मचर्य इस संघर्ष को खत्म करने का नाम है, न कि उसे और बढ़ाने का। जब तुम अपने भीतर के इन दोनों हिस्सों को देख लेते हो, चाहत को भी और उसे रोकने वाले हिस्से को भी, तब एक तीसरी अवस्था जन्म लेती है जिसे साक्षी कहा जा सकता है। यह साक्षी न तो चाहता है और न ही रोकता है, वह केवल देखता है। और इसी देखने में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जैसे ही साक्षी मजबूत होता है, तुम्हारे भीतर का द्वंद्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जहां द्वंद्व खत्म होता है वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। तुम्हारी ऊर्जा का एक और रहस्य है, वह हमेशा वहां बहती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान बार बार कामेच्छा पर जाता है तो ऊर्जा वहीं जमा होती जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने ध्यान को किसी उच्चतर अनुभव की ओर ले जाओ, जैसे ध्यान, सृजन, संगीत या किसी गहरी समझ की ओर, तो वही ऊर्जा एक नई दिशा में बहने लगती है। यह किसी नियम से नहीं बल्कि एक प्राकृतिक सिद्धांत से होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि शरीर की अपनी एक बुद्धि होती है। जब तुम उसे मजबूर नहीं करते, जब तुम उसे समझते हो, तब वह अपने आप संतुलन में आ जाता है। लेकिन जब तुम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, तब वह विरोध करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का मार्ग नियंत्रण का नहीं बल्कि सहयोग का है, अपने शरीर और मन के साथ एक गहरी मित्रता का। जैसे जैसे यह मित्रता गहरी होती है, तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेने लगती है। तुम छोटी छोटी चीजों को भी गहराई से महसूस करने लगते हो। तुम्हें साधारण चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। और जब जीवन इतना समृद्ध हो जाता है, तब वासना का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा। और तब तुम समझ पाते हो कि ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, यह एक उपलब्धि है। यह कुछ खोने का नहीं बल्कि कुछ पाने का मार्ग है। यह उस शांति को पाने का मार्ग है जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं के शोर में दब गई थी। जब वह शांति प्रकट होती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले कभी इतने पूर्ण नहीं थे। जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा अपने इस चरण पर पहुंचती है, एक बहुत ही गहरा परिवर्तन तुम्हारे भीतर चुपचाप घटने लगता है। अब यह केवल समझ का विषय नहीं रह जाता, अब यह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनने लगता है। पहले तुम इच्छाओं को रोकने की कोशिश करते थे, फिर तुम उन्हें देखने लगे, और अब एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि देखने वाला और इच्छा दोनों अलग अलग हैं। यही वो मोड़ है जहां ब्रह्मचर्य अपने असली अर्थ में खिलने लगता है। यह कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की एक अवस्था बन जाती है। अब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि इच्छा का पूरा खेल समय पर आधारित है। या तो वह अतीत की स्मृतियों से जन्म लेती है या भविष्य की कल्पनाओं से। वर्तमान में, इस क्षण में कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ एक शांत जीवंत उपस्थिति होती है। लेकिन मन कभी वर्तमान में रहना नहीं चाहता। वह या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है, और इसी दौड़ में इच्छा पैदा होती है। जैसे ही तुम वर्तमान में टिकना सीख जाते हो, इच्छा की जड़ अपने आप कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। अब तुम्हें खुद को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। जो पहले प्रयास से करना पड़ता था, अब वो है सहज हो जाता है। यही ब्रह्मचर्य की असली पहचान है, सहजता।
अगर कहीं भी तनाव है, अगर कहीं भी दबाव है, तो समझ लेना कि अभी यात्रा अधूरी है, क्योंकि सच्चा ब्रह्मचर्य कभी भारी नहीं होता, वह हमेशा हल्का होता है, जैसे हवा जो बिना किसी प्रयास के बहती रहती है। अब तुम्हारे संबंध भी बदलने लगते हैं। जहां पहले तुम लोगों को एक आकर्षण के रूप में देखते थे, अब तुम उन्हें एक गहराई से महसूस करने लगते हो। अब तुम्हारी नजर में कोई वस्तु नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, अब केवल एक जुड़ाव है, एक करुणा है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। और इसी परिवर्तन में तुम्हारी ऊर्जा का अंतिम रूपांतरण होता है, वासना से प्रेम की ओर और प्रेम से ध्यान की ओर। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं है, वह केंद्रित हो रही है, एकत्रित हो रही है। और जब ऊर्जा एकत्रित होती है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी चमक पैदा होती है, एक आंतरिक प्रकाश जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यह वही ऊर्जा है जो पहले तुम्हें बेचैन करती थी, लेकिन अब वही ऊर्जा तुम्हें स्थिर, शांत और जागरूक बना रही है। इस अवस्था में तुम यह भी समझ पाते हो कि ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य क्या है। यह केवल कामेच्छा से मुक्त होना नहीं है, यह अपने आप को जानने का मार्ग है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं बहती, तब वह भीतर की ओर मुड़ती है। और जब वह भीतर की ओर मुड़ती है, तब तुम्हें अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव होता है। तुम अपने आप से मिलते हो, पहली बार, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी भ्रम के। और यही वह क्षण है जहां एक नया जीवन शुरू होता है। अब तुम किसी नियम से नहीं जीते, अब तुम समझ से जीते हो। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। तुम्हारा आनंद अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, यह भीतर से उठता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही ब्रह्मचर्य का अंतिम फूल है। जब यह फूल खिलता है, तब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। तुम बस बाहर भटक रहे थे और अब तुम घर लौट आए हो। और जब कोई अपने घर लौट आता है, तब उसकी सारी खोज समाप्त हो जाती है। अब यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। यहां तक आते आते तुमने देखना सीख लिया है, समझना सीख लिया है और अपनी ऊर्जा के साथ एक नई तरह की मित्रता बना ली है। लेकिन अभी भी एक सूक्ष्म परत बाकी है जो बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि अक्सर साधारण जागरूकता भी उसे छू नहीं पाती। यह परत है तुम्हारी पहचान की, वह मैं जो हर अनुभव के साथ खुद को जोड़ लेता है। जब तक यह मैं इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं हो सकता। अब तुम्हें अपने भीतर उस मैं को देखना है जो हर इच्छा के साथ कहता है, यह मेरी है। यही दावा ही बंधन है। इच्छा तो एक ऊर्जा है, एक लहर है, लेकिन जैसे ही तुम उसे अपना बना लेते हो, वह तुम्हें बांध लेती है। अगर तुम बहुत गहराई से देखो तो पाओगे कि इच्छा आती है, जाती है, लेकिन मैं उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी कहानी बना लेता है। यही कहानी तुम्हें बार बार उसी चक्र में फंसाए रखती है। इस स्तर पर ब्रह्मचर्य का अर्थ और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब यह केवल इच्छा को देखना नहीं है, बल्कि उस देखने वाले को भी देखना है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि अब तुम उस पर ध्यान दे रहे हो जो अब तक तुम्हें देखने वाला लग रहा था। लेकिन जैसे ही तुम इस दिशा में बढ़ते हो, एक अद्भुत द्वार खुलता है। तुम पाते हो कि जो मैं अब तक खुद को केंद्र समझता था, वो भी एक विचार है, एक परत है, और उसके पार एक और गहरी शांति मौजूद है। जब यह अनुभव पहली बार होता है, तो भीतर एक अजीब सी खामोशी उतरती है। यह खामोशी खाली नहीं होती, यह बहुत जीवंत होती है। इसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई खिंचाव नहीं होता, बस एक स्थिर पूर्ण उपस्थिति होती है। और इस उपस्थिति में ब्रह्मचर्य अपने आप घटित होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी निर्णय के। अब तुम्हें समझ में आता है कि असली समस्या इच्छा नहीं थी, बल्कि वह मैं था जो हर चीज से चिपक जाता था। जब यह चिपकना ढीला पड़ने लगता है, तब जीवन एक नए ढंग से बहने लगता है।
अब ऊर्जा को रोकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद ही संतुलित हो जाती है। जैसे एक संतुलित वृक्ष को सहारे की जरूरत नहीं होती, वैसे ही संतुलित चेतना को नियमों की जरूरत नहीं होती। इस अवस्था में एक और गहरी बात सामने आती है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने ऊपर नहीं रहता, अब वह फैलने लगता है। तुम दूसरों को भी एक नई दृष्टि से देखने लगते हो। अब कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन एक गहरी करुणा होती है। अब तुम किसी को पाने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन एक साझा अनुभव की भावना होती है। यह प्रेम का एक और स्तर है जो वासना से पूरी तरह मुक्त होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होता है कि तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, वह फैल रही है, एक विस्तार में बदल रही है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है, जैसे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, और इसी में ब्रह्मचर्य का अगला रहस्य छिपा है, अस्तित्व के साथ एकत्व। अब तुम अलग नहीं हो, अब तुम जीवन के प्रवाह का हिस्सा हो। और जब ये एकत्व घटित होता है, तब कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई विरोध नहीं रहता। अब सब कुछ सहज हो जाता है, जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है। तुम भी वैसे ही बहने लगते हो, बिना किसी रुकावट के। और इस बहाव में तुम पाते हो कि ब्रह्मचर्य अब कोई अभ्यास नहीं रहा, यह तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां यात्रा लगभग अदृश्य हो जाती है, क्योंकि यहां कुछ करना नहीं रह जाता, यहां केवल होना बचता है। और यही सबसे सूक्ष्म मोड़ है, जहां बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ विशेष होना चाहिए, कोई चमत्कार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार साधारणता में छिपा होता है। जब तुम्हारी चेतना पूरी तरह शांत हो जाती है, जब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं रहती, तब तुम पहली बार जीवन को वैसे ही देख पाते हो जैसा वह है, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी चाह के। अब इच्छा का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। पहले वह तुम्हें खींचती थी, तुम्हें अस्थिर करती थी, लेकिन अब अगर कोई लहर उठती भी है तो वह तुम्हें छूकर निकल जाती है। तुम उसके साथ नहीं बहते, तुम बस उसे आते जाते देखते हो, और इस देखने में कोई प्रयास नहीं होता। यह तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति बन चुकी है। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मचर्य पूरी तरह पुष्पित होता है, बिना किसी नियम, बिना किसी दबाव, बिना किसी लक्ष्य के। अब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि ऊर्जा का जो स्रोत तुम्हारे भीतर है वह सीमित नहीं है। यह वही ऊर्जा है जो पहले इच्छाओं में बिखर जाती थी, लेकिन अब वो एकत्रित होकर एक गहरे मौन में बदल गई है। यह मौन खाली नहीं है, इसमें एक गूंज है, एक जीवंतता है जो हर क्षण तुम्हें भीतर से भरती रहती है। और इस भराव में तुम्हें बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस अवस्था में तुम्हारा मन लगभग निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह काम करना बंद कर देता है, बल्कि अब वह केवल उतना ही सक्रिय होता है जितनी जरूरत होती है। बाकी समय वह शांत रहता है, जैसे एक साफ झील जिसमें कोई तरंग नहीं है। और इसी शांति में तुम्हें अपने अस्तित्व का असली स्वरूप दिखाई देने लगता है, एक ऐसा स्वरूप जो न तो शरीर तक सीमित है, न ही मन तक। अब तुम्हारे भीतर जो प्रेम जन्म लेता है वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह एक अवस्था बन जाता है। तुम किसी को देखकर प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम के साथ जीते हो। यह प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं जुड़ा होता, इसमें कोई मांग नहीं होती। और जब प्रेम इस रूप में आता है, तब ब्रह्मचर्य अपने आप उसमें समा जाता है, जैसे कोई बूंद सागर में गिरकर सागर बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह एक लय में है, एक गहरे संतुलन में। अब तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उसके साथ बहते हो। और इस बहाव में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हें खोने का भय नहीं है। जब खोने का भय खत्म हो जाता है तब पकड़ अपने आप छूट जाती है, और जहां पकड़ नहीं है वहीं सच्चा ब्रह्मचर्य है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग शायद इसे शब्दों में न समझ पाएं, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। तुम्हारे आसपास
एक शांति का क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देती है। यह वही ऊर्जा है जो पहले तुम्हें भीतर से खींचती थी, लेकिन अब वही ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से फैल रही है। और इस सब के बीच एक गहरी समझ जन्म लेती है कि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं था, यह तो एक द्वार था। उस द्वार के पार जो मिला वह किसी भी शब्द से परे है। यह न तो कोई उपलब्धि है, न ही कोई पहचान। यह तो बस एक अनुभव है जिसमें तुम पूरी तरह घुल जाते हो। अब न कुछ पाने की इच्छा बची है, न कुछ छोड़ने की। अब सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व है जो हर क्षण में पूर्ण है। और जब यह पूर्णता स्थिर हो जाती है तब तुम्हें एहसास होता है यात्रा कभी थी ही नहीं। तुम हमेशा से वहीं थे जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब जो शेष रह जाता है वह शब्दों के पार का क्षेत्र है, और फिर भी उसे व्यक्त करने की एक सूक्ष्म कोशिश की जा सकती है, केवल संकेतों के रूप में। यहां पहुंचकर तुम देखते हो कि अब कोई साधना करने वाला नहीं बचा, कोई पाने की इच्छा नहीं बची, कोई लक्ष्य नहीं बचा। जो कुछ भी था वह धीरे धीरे गिरता चला गया, जैसे पतझड़ में पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। और जब सब गिर जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। यही वह स्थान है जहां ब्रह्मचर्य अपने अंतिम अर्थ में प्रकट होता है, एक पूर्ण विसर्जन के रूप में, जहां ऊर्जा अब किसी दिशा में नहीं बहती बल्कि स्वयं में स्थिर हो जाती है। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। इच्छा अगर आती भी है तो वह अब तुम्हारे केंद्र को छू नहीं पाती। वह सतह पर उठती है और सतह पर ही विलीन हो जाती है। जैसे समुद्र की गहराई में कोई हलचल नहीं होती, चाहे सतह पर कितनी भी लहरें क्यों ना हो, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व अब गहराई में स्थिर हो चुका है। और इस स्थिरता में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता जो किसी विकल्प से नहीं बल्कि विकल्पों के अंत से जन्म लेती है। अब तुम जीवन को करने के रूप में नहीं जीते बल्कि घटने के रूप में जीते हो। तुम किसी चीज को नियंत्रित नहीं करते, नहीं किसी चीज का विरोध करते हो। जो हो रहा है वह अपने आप हो रहा है और तुम उसके साक्षी मात्र हो। यह साक्षी भाव अब कोई अभ्यास नहीं रहा, यह तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। और इसी प्रकृति में एक गहरा विश्राम है, एक ऐसा विश्राम जिसमें कोई प्रयास नहीं है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये अस्तित्व का एक सार्वभौमिक गुण है। पूरा अस्तित्व एक संतुलन में है, एक ऐसी लय में जहां कुछ भी अनावश्यक नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। और जब तुम इस लय के साथ एक हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर भी वही संतुलन उतर आता है। अब तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत नहीं है, अब अस्तित्व तुम्हें संभालता है। धीरे धीरे तुम्हारा मैं पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है। अब उसमें कोई ठोसपन नहीं रहता, कोई पकड़ नहीं रहती। यह ऐसा हो जाता है जैसे एक खुला आकाश जिसमें सब कुछ घट सकता है लेकिन कुछ भी उसे छू नहीं सकता। और इस आकाश में ब्रह्मचर्य कोई अलग चीज नहीं है, यह तो उसी शुद्धता का एक पहलू है जो हर दिशा में फैल रही है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तुम बैठो या चलो, बोलो या चुप रहो, हर स्थिति में एक गहरी जागरूकता बनी रहती है। यह जागरूकता प्रयास से नहीं आती, यह सहज होती है। और इसी सहजता में जीवन का असली रस छिपा है। अब आनंद किसी कारण से नहीं आता, वह बिना कारण के होता है। एक मौन आनंद जो हर क्षण में झलकता रहता है। और तब एक अंतिम समझ प्रकट होती है कि जिसे तुम ब्रह्मचर्य कह रहे थे वह वास्तव में तुम्हारे असली स्वरूप की एक झलक थी। तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। तुम केवल उसे पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर था। जैसे ही ध्यान भीतर मुड़ा सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब कुछ भी अधूरा नहीं है, सब कुछ पूर्ण है। अब कोई यात्रा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, जो है वही पर्याप्त है। और इस पर्याप्तता में
एक ऐसी गहराई है जहां शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं और अब जो अंतिम बचता है वह न कोई विचार है, न कोई अनुभव जिसे पकड़कर रखा जा सके। यह एक ऐसी अवस्था है जहां सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। यहां पहुंचकर तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जिसे तुम जीवन भर पाने की कोशिश करते रहे वह कभी खोया ही नहीं था। तुम्हारी सारी खोज, सारी साधना, सारी जद्दोजहद सब एक ही बात के इर्द गिर्द घूमती रही और वह बात थी स्वयं को जानना। ब्रह्मचर्य इस पूरी यात्रा में एक माध्यम था, एक पुल था जिसने तुम्हें तुम्हारे ही भीतर गहराई तक उतरने का अवसर दिया। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, और अगर कभी कोई प्रश्न उठता भी है तो वह तुम्हें विचलित नहीं करता, क्योंकि अब तुम उत्तर खोजने नहीं भागते। अब तुम उस मौन में ठहर जाते हो जहां हर उत्तर पहले से ही मौजूद है। यह मौन मृत नहीं है, यह अत्यंत जीवंत है। इसमें एक गूंज है, एक कंपन है जो हर क्षण तुम्हें भीतर से स्पर्श करता है, और इस स्पर्श में एक ऐसी तृप्ति है जो किसी बाहरी उपलब्धि से कभी नहीं मिल सकती। अब तुम यह भी देख पाते हो कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह पूर्णता में ही घटता है। पहले तुम हर चीज को बदलना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक स्वीकृति आ गई है, एक गहरी स्वीकृति जो किसी समझौते से नहीं बल्कि साक्षात्कार से जन्मी है। अब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, क्योंकि अब तुम्हें दिखाई देता है कि हर चीज अपने सही स्थान पर है। इस अंतिम अवस्था में ब्रह्मचर्य कोई अभ्यास नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन चुका है। यह तुम्हारे होने का एक स्वाभाविक गुण है। जैसे फूल की खुशबू होती है, फूल खुशबू देने की कोशिश नहीं करता, वह बस होता है और उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। वैसे ही अब तुम्हारे भीतर जो शांति है, जो संतुलन है, वह अपने आप तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी उपस्थिति में प्रकट होता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि असली स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बल्कि यह है कि अब तुम्हारे भीतर कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। अब तुम किसी इच्छा के गुलाम नहीं हो, अब तुम किसी डर से संचालित नहीं हो। तुम्हारा हर कदम अब जागरूकता से आता है, हर निर्णय अब भीतर की शांति से जन्म लेता है, और इस सब के बीच एक गहरी विनम्रता भी जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हें यह एहसास होता है कि यह सब तुम्हारे करने से नहीं हुआ। यह तो तब हुआ जब तुमने करना छोड़ा, जब तुमने अपने आप को ढीला छोड़ दिया, जब तुमने जीवन को नियंत्रित करना बंद कर दिया, तब यह सब अपने आप प्रकट हो गया। यह समझ तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देती है और एक सरलता दे देती है, एक ऐसी सरलता जो बहुत दुर्लभ है। अब तुम्हारे लिए जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे समझना नहीं है बल्कि जीना है। हर क्षण नया है, हर अनुभव ताजा है। अब तुम किसी निष्कर्ष में नहीं जीते, अब तुम खुले हो, पूरी तरह खुले। और इसी ओपननेस में एक गहरा आनंद है, एक ऐसी ताजगी है जो कभी पुरानी नहीं होती। अंत में बस इतना ही बचता है, एक शांत, स्थिर, जागरूक उपस्थिति जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन वह खुद अडिग रहती है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, यही तुम्हारा घर है। और जब तुम इस घर में स्थापित हो जाते हो तब कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, कुछ भी छोड़ने को शेष नहीं रहता। बस एक मौन है और उस मौन में संपूर्ण अस्तित्व धड़क रहा है।